Good morning students, welcome in Unique School Sikar. We were reading about digestive system. In digestive system we were reading completely about alimentary canal, and the second portion of digestive system is digestive gland. So today our topic is digestive glands. We know that in our digestive system mainly three digestive glands are function. Mainly three digestive glands are present. Three digestive gland in first salivary gland, second liver, and third pancreas. First salivary gland, second liver gland, and third pancreas gland. First of all, to know about salivary gland. ठीक है, salivary gland are present in mouth पार्ट. कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ पार्ट के अंदर सलाइवरी जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है. ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा का सीक्रेशन करती है. किसका सीक्रेशन करती है? सलाइवा का सीक्रेशन करती है. सलाइवा का सीक्रेशन करती है. तो ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा, इस सलाइवा का क्या फंक्शन है? सलाइवा का सीक्रेशन क्यों होता है माउथ में? तो इसका फंक्शन जो है सलाइवा का वो क्या होता है कि सलाइवा जो है, इस सलाइवा के अंदर कई एंजाइम्स कंटेन रहते हैं. क्या है? एंजाइम्स. ठीक है, और वो एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज. कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज. कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, और वी कैन से दैट टाइलिन. कौन सा? टाइलिन, या इसी को क्या कह सकते हैं? टाइलिन एंजाइम. ओके, तो यहां पर अब अपन बात करते हैं कि ये जो एमाइलेज एंजाइम है, जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन करता है कि जो स्टार्च है, स्टार्च और वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट, इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें? शुगर के फॉर्म में. इट मीन्स माल्टोज. ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज और वी कैन से दैट टाइलिन एंजाइम. ठीक है, तो ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में. इट मीन्स कि अपनी जो फूड का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? फूड का डाइजेशन अपने माउथ पार्ट के अंदर यानी बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है. और वहाँ पर किसका डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का. और यहाँ पर इस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ओनली 30% ही क्या होता है? डाइजेशन होता है. इट मीन्स वी कैन से दैट हियर पार्टियली डाइजेशन ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो अपना सलाइवरी जो माउथ पार्ट है जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है, यहाँ पर ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है. कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है. वो 3 टाइप्स कौन से होते हैं? वो 3 टाइप होते हैं. पहला पेरोटिड. पहला कौन सा है? पेरोटिड. ये जो पेरोटिड जो ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरोटिड जो ग्लैंड है ये अपने चिक में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? चिक में प्रेजेंट होती है. सेकंड जो है वो क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड. क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है लोअर जो. कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर जो में प्रेजेंट होती है. और थर्ड जो है वो कौन सी होती है? सब
लिंगुअल, और ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है बिलो टंग। कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो टंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ में अपन बात करते हैं कि जो पेरोटिड ग्लैंड है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, चिक्स में प्रेजेंट होती है, या अपन ये कहें कि अपने जो ईयर है, ईयर के जस्ट पास में यहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड जो है, जो चिक के नियर प्रेजेंट होती है, ये सिक्रेशन किसका करती है, तो ये सिक्रेशन करती है लिक्विड का। किसका सिक्रेशन करती है, लिक्विड का। कौन से लिक्विड का, सिरेमिक लिक्विड का सिक्रेशन करती है। बाद में अपन बात करें सब मैक्सिलरी जो लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है, ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, तो ये सिरेमिक लिक्विड और उसके साथ में किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इट मीन्स लिक्विड और प्लस म्यूकस बोथ का सिक्रेशन जो है वो कौन करती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड करती है, जो कि लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट थर्ड जो है सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि बिलो टंग प्रेजेंट होती है, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ये किसका सिक्रेशन करती है, तो ये सिक्रेशन करती है ओनली म्यूकस का। किसका सिक्रेशन करती है, ओनली म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो हियर वी अंडरस्टैंड दैट salivary gland are three types. First, parotid gland present चिक क्या सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन किसका करती है, तो सिरेमिक लिक्विड का सिक्रेशन करती है। सेकंड, सब मैक्सिलरी प्रेजेंट कहाँ होती है, लोअर जो में, सिक्रेशन किसका करती है, लिक्विड प्लस म्यूकस का। एंड थर्ड सब लिंगुअल जो बिलो टंग प्रेजेंट होती है, किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब अपन सेकंड जो है किसकी बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं। ठीक है, लीवर जो है यहां देखो डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लीवर का पोर्शन है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं फूड डाइजेशन जो प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा वहां पर मैं आपको इस कंप्लीटली जो डायग्राम है इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो यहां अपन बात करते हैं किसका, किसकी, लीवर की। तो लीवर जो है ये लीवर ग्लैंड है, ये बाइलोब्ड होती है। क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। ये जो बाइलोब्ड होती है इसमें एक जो लोब होती है वो तो स्मॉल होती है और एक जो लोब है वो लार्ज होती है। तो इनमें से यदि अपन बात करें कि ये जो लीवर ग्लैंड है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने जो ह्यूमन बॉडी है इस ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। मैंने क्या कहा, इसके दो लोब होते हैं। कितने हैं ये, क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। इस बाइलोब्ड में के अंदर एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, जो राइट लोब होता है ये लार्जर होता है किससे, लेफ्ट लोब से, यानी कि लेफ्ट जो लोब है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है, ये लार्जर होता है और ये स्मॉलर पार्ट होता है। बात करते हैं अपन लीवर ग्लैंड की। तो लीवर जो ग्लैंड है ये लीवर ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, तो लीवर ग्लैंड सिक्रेशन करती है बाइल, किसका, बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, बाइल जूस का। जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक उसी प्रकार लीवर जो ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड सिक्रेटेड बाइल जूस। ठीक है, ये जो बाइल जूस है ये बाइल जूस हेपेटिक सेल्स किसमें प्रेजेंट होती है, हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है कहां पर, लीवर के अंदर। हेपेटिक सेल और बाइल डक्ट किसके द्वारा, एक तो होती है हेपेटिक सेल्स, ठीक है, या अपन कहें कि एक हेपेटिक जो ट्यूब्स है वो प्रेजेंट होती है उनके, या बाइल डक्ट। ठीक है, इनके माध्यम से कहां तक जाती है बाइल जूस जो है ये कहां चला जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, कहां चला जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। यानी कि बाइल जूस मूव फ्रॉम लीवर टू गॉल ब्लैडर बाय हेपेटिक सेल और बाइल डक्ट। ठीक है, नाउ गॉल ब्लैडर जो है
ये गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, गोल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस स्टोर रहता है। क्या रहता है, बाइल जूस स्टोर रहता है, ठीक है। और यहां से गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है, जितना इसका जहां यूज होना है वहां पर क्या चला जाता है, यहां से गोल ब्लैडर से और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में चला जाता है। कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिओडिनम पार्ट है वहां पर यह चला जाता है। अब यहां पर डिओडिनम में जाता है तो ये बाइल जो जूस है ये फंक्शन क्या करता है, तो ये इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण फूड जो एसिडिक हो जाता है, पहली बात तो ये है कि उस फूड को क्या करता है, ये न्यूट्रल करता है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के द्वारा उस जो फूड है उस फूड का इजीली डाइजेशन किया जा सके। तो एक तो ये बाइल जूस की ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा ये फैट के डाइजेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन ने बात की किसकी, लीवर की। लीवर के बाद में थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, पैंक्रियाज है। कौन सी है, पैंक्रियाज ग्लैंड। यदि अपन कहें तो अपनी बॉडी की सेकंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, पैंक्रियाज ग्लैंड है। क्या है, पैंक्रियाज ग्लैंड। ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड है ये कैसी होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है, ठीक है। कैसी है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये जो ग्लैंड है, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, इस पैंक्रियाज ग्लैंड से यदि अपन बात करें मेनली तो यहां से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है और सेकंड यहां से किसका सिक्रेशन होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किस किस का सिक्रेशन होता है, यहां से मेनली यहां से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन करता है, और इसके साथ में यहां से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो डायरेक्ट कहां होता है, ब्लड के अंदर होता है। कहां होता है, ब्लड में। तो वो जो इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, जब फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, सॉरी, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस ग्लूकोज को क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। इस ग्लूकोज से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस अपने बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहां से अपन ने बात कर ली किसकी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन की। लेकिन जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाटिक जूस किसका डाइजेशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन करता है फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो मॉलिक्यूल्स है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनका डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रेशन, ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, और वो भी क्या करती है, वहां पर डाइजेशन प्रोसेस करती है, फूड जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनका डाइजेशन करती है। नेक्स्ट पार्ट, यदि अपन बात करें कि और जो ग्लैंड्स हैं, इसे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेनली अपन यहाँ 3 पढ़ते हैं, सलाइवरी, लीवर और पैंक्रियाज, बट इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और सेकेंड जो स्टोमक है उस स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, और उस गैस्ट्रिक जूस से स्टोमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। अब यहां अपन बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, फूड के डाइजेशन की अपन बात करते हैं। फूड के डाइजेशन की इंपॉर्टेंट बात यहां ये है, पहली बात कि फूड का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फूड का जो डाइजेशन है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के जो
फर्स्ट प्रोसेस है माउथ के अंदर इंजेशन प्रोसेस, वहां उस इंजेशन प्रोसेस से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कहां से? यहां, ये अपना माउथ पार्ट है, ठीक है। यहां इस माउथ पार्ट के अंदर जब अपन फर्स्ट बाइट गेन करते हैं, फर्स्ट बाइट गेन करने का मतलब है मीन्स की इंजेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीडिंग अबाउट इंजेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट बाइट अपन ने जैसे ही लिया माउथ के अंदर, तो यहां पर बायोकेमिकली और मैकेनिकली क्या है, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है बाय द टीथ, ठीक है। आफ्टर देन उस जो डाइजेस्टेड जो फूड है, यहां से जितना भी जो फूड डाइजेस्ट हुआ, उस फूड में क्या मिल जाती है? सलाइवा। सलाइवा को मिक्सअप करने का फंक्शन कौन करती है? टंग। और फिर सलाइवा क्या करती है, वहां पर उसमें क्या करती है कि जो स्टार्च है, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है? माल्टोज के अंदर। मैंने कहा 30% जो डाइजेशन है स्टार्च का, वो कहां होता है? माउथ पार्ट के अंदर होता है। कहां होता है? माउथ पार्ट में होता है। कितना? 30%। ओके। और नेक्स्ट आफ्टर देन क्या होगा कि जो वो फूड है, उस फूड के अंदर जैसे सलाइवा मिक्सअप हो जाती है, सलाइवा मिक्सअप होने पर जो फूड है वो कैसा बन जाता है? बोलस हो जाता है। फूड कैसा हो जाता है? बोलस हो जाता है। ये जो बोलस फूड होता है, ये बोलस फूड आगे माउथ जो कैविटी है, बक्कल कैविटी, इस बक्कल कैविटी से होकर के और कहां जाता है? फेरिंक्स के अंदर एंटर होता है। कहां एंटर होता है? फेरिंक्स के अंदर। और फेरिंक्स के भी मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे। 3 पार्ट में पहला था नेजल फेरिंक्स। नेजल फेरिंक्स के अंदर यहां से फूड नहीं जाता, फूड जाता है यहां से सेकंड पार्ट ओरल फेरिंक्स के अंदर। और ओरल फेरिंक्स से कहां जाता है? वो लेरिंजियल फेरिंक्स के अंदर जाता है। लेरिंजियल फेरिंक्स जो है, उस लेरिंजियल फेरिंक्स पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस यहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि फूड को ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये जो है क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस या इसको बोल देते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यहां से जो फूड है जिसका पार्टियली डाइजेशन हुआ है, स्मॉल डाइजेशन हुआ है, यानी कि यहाँ मीन्स कि क्या हुआ है? स्टार्च का 30% डाइजेशन हुआ है, वो बोलस फूड ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस के अंदर क्या होती है? पेरिस्टेटल मूवमेंट होती है, ठीक है। और पेरिस्टेटल मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, वेव लाइक मूवमेंट होती है। उस वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो कहां आता है? स्टोमक के अंदर आता है। मूव इन स्टोमक। आफ्टर स्टोमक के अंदर आने पर यहां पर मैंने क्या बताया? यहां पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और यहां से होकर के स्टोमक के अंदर फूड आता है। स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सीक्रेशन करती है? गैस्ट्रिक जूसेज का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? गैस्ट्रिक जूसेज का सीक्रेशन करती है। और वो जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेज के अंदर जो एंजाइम है और इसके अलावा वहां पर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेज है, उन गैस्ट्रिक जूसेज के अंदर स्टोमक में मेनली पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। यहां पर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। किसको? पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टोमक में अंदर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होता है? पेप्टाइड के अंदर। कौन से एंजाइम से? तो पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। कौन से एंजाइम के थ्रू? पेप्सिन एंजाइम। ये जो इसके अलावा सेकंड जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम मोस्टली जो चाइल्ड का जब बर्थ होता है उसमें ज्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि जो माता से जो वो मदर से जो मिल्क वो लेता है, उस मिल्क के अंदर कैसिन प्रोटीन होती है और उस कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन के अंदर कन्वर्ट करने में किस एंजाइम की इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो वो इंपॉर्टेंट रोल होता है
रेनिन एंजाइम का। केसिन जो है इसको किस में कन्वर्ट करता है? पैरा केसिन के अंदर। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। तो ये स्टोमक के अंदर डाइजेशन हो गया। स्टोमक के अंदर यहां पर अभी भी अपन क्या कहेंगे? नाउ टिल देन वी से दैट हियर जो फूड है, फूड इज पार्टियली डाइजेस्टेड। फूड पार्टियली डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहां से जो डाइजेस्टेड, जो पार्टियली डाइजेस्टेड फूड है वो यहां से पाइलोरिक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होती है, इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे किस में प्रेजेंट कर, किस में पास होता है? वो पास होता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में। कहां पर जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम पार्ट है। कौन सा पार्ट है? डियोडिनम पार्ट है। ये जो डियोडिनम पार्ट है, ये डियोडिनम पार्ट में क्या आता है? इस डियोडिनम पार्ट के अंदर जो गोल ब्लैडर है, उस गोल ब्लैडर से बाइल जूस आता है। इसके अलावा जो पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है, उस पैंक्रियाटिक ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जो जूस है वो जूस यहाँ आते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है? यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यहाँ फैट का डाइजेशन होता है, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फैट जो है वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो है वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसका डाइजेशन होता है। यहाँ पर जो ये पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, इन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली यदि अपन बात करें एंजाइम्स की, तो यहाँ एक तो जो स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा जो है वो एमाइलेज एंजाइम का सीक्रेशन करती है। तो यहाँ पर भी एक कौन सा एंजाइम सीक्रेशन होता है? एमाइलेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर टाइलिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है, सॉरी टाइलिन नहीं, ट्रिप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है। यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है, लाइपेज का सीक्रेशन होता है और न्यूक्लियेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है। अब ये जो एंजाइम है, तो यहाँ पर अपन ने एमाइलेज एंजाइम का तो अपने को पता है कि एमाइलेज जो एंजाइम है ये किसका डाइजेशन करता है? एमाइलेज एंजाइम तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। वो प्रोसेस अपन ने कहाँ पढ़ी? माउथ के अंदर। नेक्स्ट जो है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है और इसके साथ में सेकंड जो एग्जाम थर्ड और बताया मैंने काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं? प्रोटीन को किसमें, तो एक तो हो गया ट्रिप्सिन और एक हो गया काइमोट्रिप्सिन। बोथ एंजाइम्स ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं पेप्टाइड में। प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, तीन एंजाइम्स की बात हो गई, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद में एंजाइम आता है लाइपेज एंजाइम। और ये जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम किसका करता है? फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। किसको? लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट जो है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज जो एंजाइम है, ये न्यूक्लियेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो डाइजेशन करता है डीएनए और आरएनए जो है उनको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसके स्मॉलर फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट कर दिया। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं डियोडिनम पार्ट से आगे बढ़ते हैं अपन, और डियोडिनम पार्ट से आगे चल करके अपन कहाँ एंटर होते हैं? जेजुनम पार्ट। इस जेजुनम पार्ट के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है जेजुनम पार्ट, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो फूड है, यहाँ पर इसके अलावा जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हुआ, यहाँ से बाइल जूस आया, इसके अलावा यहाँ पर क्या आता है? जेजुनम पार्ट के अंदर जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती है उससे जो सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस है, उस इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ एंटर करता है। और वो इंटेस्टाइनल जो जूस है वो क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जो जूस है
उस इंटेस्टाइनल जूस में मेनली अपन एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स होते हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ठीक है, और न्यूक्लियजेज, डाइपेप्टाइड जैसे एंजाइम्स जो है सच एज एंजाइम्स प्रेजेंट। और ये एंजाइम जैसे कि अपन बात करें माल्टेज एंजाइम की, तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, जो माल्टोज है उस माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो लैक्टेज है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट को फैटी एसिड और लास्ट के अंदर ग्लिसरॉल के अंदर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियजेज है वो न्यूक्लियोटाइड को और स्मॉलर सब्सटेंस न्यूक्लियोसाइड के अंदर, डाइपेप्टाइड जो है वो जो पेप्टाइड है उस पेप्टाइड को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अपन ने पढ़ा कि जो प्रोटीन है प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टाइड को फिर डाइट पेप्टाइड जो एंजाइम है वो किसमें ब्रेक डाउन करता है, डाई जो पेप्टाइड है उस पेप्टाइड को फिर आगे किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड के अंदर। इस प्रकार से डाइजेशन जो प्रोसेस है, इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। मोस्टली जो डाइजेशन होता है फूड का वो डाइजेशन कहाँ होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में होता है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में जितना फूड का डाइजेशन हो जाता है, यहाँ से फिर फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, हियर फिर जो इलियम पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, इलियम पार्ट है, ठीक है। ये जो इलियम पार्ट है, ये इलियम पार्ट क्या करता है, यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो डाइजेस्टेड जो फूड है उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस करती है। यहाँ पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर देन जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसके बाद में जो फूड शेष रह जाता है उसमें सम जो पार्ट है फूड का वो अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है और सम जो पार्ट है वो क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो वो जो फूड है वो फूड बाद में कहाँ इंटर हो जाता है, वो इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट के अंदर इंटर हो जाता है। कहाँ इंटर हो गया, सिक्कम पार्ट में। यहाँ इस सिक्कम पार्ट में इंटर होने के बाद में इस सिक्कम पार्ट से जो फूड है वो फूड कहाँ जाता है, ये असेंडिंग कॉलन। कहाँ जाता है, असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन से डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। और सिग्मोइड कॉलन से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपनी बॉडी के लिए कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है उसमें, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम के अंदर एंटर करता है। ये पार्ट जो है वो क्या है, रेक्टम। और रेक्टम के बाद में एनस पार्ट आता है। तो यहाँ जो फूड है जो सिक्कम के अंदर प्रवेश किया है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, असेंडिंग कॉलन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, मैंने कहा कि इलियम से जो फूड आता है उस फूड के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये जो सिक्कम पार्ट है ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाया था कि ये जो सिक्कम पार्ट है ये हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर मोर डेवलप्ड होता है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि अपन बात करें असेंडिंग कॉलन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर भी जो ट्रांसवर्स कॉलन है और जो असेंडिंग कॉलन है, यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें पिलाई कहते हैं, सॉरी पिलाई नहीं विलाई कहते हैं, VILLI। ये क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। जो एब्जॉर्ब फूड है उस फूड को डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से हो चाहे यहाँ से हो, ये जो विली पार्ट है यहाँ पर क्या ऐड होते हैं, ब्लड सेल्स जुड़ी हुई होती हैं, एडेड ब्लड सेल। और वो जो ब्लड सेल है यहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब फूड है उसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो जो वेस्टेज मटेरियल है वो इसी प्रकार डिसेंडिंग कॉलन से होता हुआ सिग्मोइड कॉलन और सिग्मोइड कॉलन से रेक्टम के अंदर इंटर हो जाता है। रेक्टम जो पार्ट है उस रेक्टम पार्ट में आगे एनस होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कहें या एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पॉइंट है। क्या है, लास्ट पॉइंट। रेक्टम को तो कहेंगे लास्ट पार्ट और एनस जो है वो क्या है, लास्ट पॉइंट है। उस एनस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है। उस एनल स्फिंक्टर के द्वारा
जो फूड है, उस जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से आउट सेंड कर दिया जाता है। तो ये था अपना कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम के अबाउट आपको कोई बात, कोई भी टॉपिक आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपकी जो डाउट्स है उन डाउट्स को कंप्लीटली क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रेस्पिरेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।